जो आरजेडी ने जितना भ्रष्टाचार किए उसको तिगुना ये उन्होंने किया है। तिगुना तिगुना एक गठबंधन के महागठबंधन के कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने स्वीकार किया अपने मुंह से कि आरजेडी सरकार में भ्रष्टाचार था और आप उसके अंग बने हुए हैं। 4 विधानसभा में हमने 10% वोट लाए हैं। पहली बार जो नई पार्टी हो बीजेपी भी 2 सांसद जीती थी उनकी। जब उनका जमानत जब्त होता था, बच जाता था, वो लोग पार्टी बना देते हैं। हम लोग 10% वोट लाए हैं, जमानत कहीं जब्त नहीं हुई है। एनडीए का खात्मा होने जा रहा है, नहीं बुझाया आपको? बिहार विधान परिषद के चुनाव में एनडीए का है 4था नंबर पर है। शासन की सरकार में सब चीज बेहतर तरीके से चल रहा है, कानून व्यवस्था बेहतर है, विकास की गंगा बह रही है। शासन की सरकार में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये लोग तो खुद ही मान रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह दिए कि बिहार का अगला भविष्य तेजस्वी यादव है। अब उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अब बार बार जो है कह रहे हैं नीतीश जी नरेंद्र मोदी जी के मंच से कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, अब हम आप ही के साथ हैं। पहले इससे पहले महागठबंधन की सरकार थी, चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय, लूट खसोट योजना, बलात्कार योजना चलता था। आज वो विकास की बात करते हैं। आज भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लोग की परेशानियां बढ़ी हैं। अभी जमीन का जो सर्वे करने की बात हुई थी उसमें काफ़ी पैसे का लेन देन प्रारंभ हो गया हुआ था। तो इस तरह से निश्चित रूप से एनडीए को भी अगर सत्ता में फिर से आना है तो उनको देखना होगा। कभी दुपट्टा खींच लिया जाता है, कभी साड़ी को खींच लिया जाता है। वहाँ यहाँ की प्रशासन लाठी चलाता है। क्या वो माँ बहन की सम्मान दे रहे हैं? उनसे भी पूछिए कि वो कैसा सम्मान, जिस सरकार में महिला को, माँ को, बहन को शिक्षा के हक और अधिकार मांगने वालों को लाठी से, डंडा से पीट पीट कर मारे, क्या वो अधिकार है? नीतीश सरकार के जितने भी ऑफिसर हैं, क्या वो उनको अपने कंट्रोल में है? एक भी ऑफिसर जो है, सभी जो भ्रष्ट हैं, सभी पैसा उगाही में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि शिक्षा ऑफिसर भी। आप कहते हैं राम राज है, अभी लगातार हत्या पर हत्या हो रहा है। कहाँ है प्रशासन आपका? आप कह रहे हैं कि जो है ना गुंडाई जंगल राज था, अब कौन राज है? आज जंगल राज नहीं दिख रहा है आपको? आज का जंगल राज नहीं दिख रहा है। मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहा है। अगर मस्जिद खोजने से देश का विकास होता तो अभी से पहले औरंगजेब और जितने भी लोग आते पूरे में मस्जिद ही बना के रखते। मस्जिद बनाने से या मंदिर बनाने से विकास नहीं होता। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक बिहार के इस लाइव सेशन में। हम सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर विधानसभा से इस वक्त लाइव हैं और चुनावी माहौल बिहार में खास करके बेहद गर्म है। आप जानते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसके लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक पूरी हलचल तेज हो चुकी हुई है। रून्नीसैदपुर विधानसभा से पहले हम आपको दरअसल बताएं, सीतामढ़ी एक ऐसी नगरी जो माता सीता की प्रगट स्थली है। पैनल में भी हमारे साथ जो मेहमान है उसका भी हम आपको परिचय करवाएंगे। सबसे पहले हमारे जो टीम मेंबर है उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे चीफ एडिटर रविंद्र कुमार सिंह जी हैं, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। वहीं आपको बताएं ओम प्रकाश जी, इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। वही अभिषेक रंजन जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। वहीं आपको बताएं कि चंचल चौधरी जी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वहीं विशाल कुमार, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वहीं रूपेश कुमार, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सबसे पहले हम अपने दर्शकों से आपको मिलवाएंगे, उससे पहले हमारे जो मेहमान हैं हम इनसे भी आपको परिचय करवाते हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पैनल में। वही अनिल कुमार यादव जो जिला संयोजक है प्रशिक्षण विभाग के बीजेपी से, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वही आपको बताएं विजय सिंधिया जिला संयोजक वाणिज्य प्रकोष्ठ से बीजेपी से आए, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वही आपको बताएं विजय सिंह राठौर जो प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वही हरिओम शरण नारायण प्रदेश उपाध्यक्ष आरजेडी से आए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वही आपको बताएं कौशल किशोर प्रसाद प्रखंड महासचिव जन सुराज, जब जन सुराज को आप अलग नहीं कर सकते, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वही राम जपन राय उपाध्यक्ष आरजेडी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वही आपको बताएं मोहम्मद इलियास चंदन यादव जो प्रमुख है रून्नीसैदपुर प्रखंड से, उनके तरफ से प्रवक्ता के रूप में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वही आपको बताएं सुदेश कुमार शाही जिला महासचिव जदयू के तरफ से, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है।
वही पंकज कुमार जी जो तिलक ताजपुर के मुखिया है, राजेश चौधरी जी की तरफ से आए, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं आपको बताएं संजय कुमार सिंह जिला उपाध्यक्ष जदयू, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। शो की शुरुआत करें इससे पहले हम आपको बताएं रूनी सैदपुर जहां की अधिकतर आबादी कृषि पे आधारित है। यहाँ की अगर रोजगार की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, या फिर यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, या फिर यहाँ के अगर जो संचालित यहाँ की गतिविधि है उसकी बात करें, कोई बुनियादी ढांचा देखने को नहीं मिला है। हम सीधे सबसे पहले हमारे जो ग्राउंड लेवल में हमारे साथ जो सहयोगी मौजूद है उनके पास चलते हैं और उनसे जानेंगे। सबसे पहला सवाल जनता से है जो हमारे साथ अभिषेक जी हैं, जय प्रकाश जी भी हैं जो जिला सचिव हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब सीधे चलते हैं ग्राउंड लेवल में जो हमारे साथ अभिषेक जी हैं और सबसे पहला सवाल जनताओं से लीजिए। 25 में चुनाव होना है, 2025 में सरगर्मी तेज हो गई है। सभी नेता अब दौरा पे निकल जाते हैं, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, सभी लोग रहे। क्या मिजाज है रूनी सैदपुर का खासकर? बदलाव का मिजाज है। रूनी सैदपुर जो है बदलना चाहिए और यहाँ का जनता मूड बना लिया है कि रूनी सैदपुर को बदल देना है। क्या कहिएगा? रूनी सैदपुर में तो यही कहेंगे कि रूनी सैदपुर क्या है, रूनी सैदपुर अभी तो कुछ नहीं है। यहाँ राजेश चौधरी जब से गए हैं रूनी सैदपुर में कुछ नहीं है। राजेश चौधरी जब तक थे रूनी सैदपुर पर कमांड था, चाहे प्रशासन हो चाहे पदाधिकारी हो, आज सब बेलगाम हो गया हुआ है, कोई किसी के अंदर में नहीं। कौन रहेगा, महागठबंधन, एनडीए, जनसुराज या फिर कोई और दल? एनडीए रहेगा, एकदम 100% एनडीए है, एनडीए रहेगा। और मेरे को नहीं लगता है कुछ बिगड़ा है। लोग कहने बहुत, इससे पहले भी बहुत कुछ, क्या कुछ बदला है? पहले भी इससे ज्यादा गंदा था, लेकिन अभी तो बहुत सुधार हुआ है। क्या बगल के जो हमारे सहयोगी भी बोले हैं, राजेश चौधरी जी थे तो अच्छा था व्यवस्था। ये बताएं बंधु, राजेश चौधरी आखिर किस दल से थे? जदयू से ही थे, वो जो एनडीए का घटक दल था उस समय, आज भी एनडीए में है, एनडीए मजबूती से रहेगा, इसको कोई नहीं हटा सकता है। क्या मिजाज है रूनी सैदपुर का? 2025 फिर से नीतीश। कोई टक्कर में नहीं है, कौन रहेगा इस बार? इस बार रूनी सैदपुर पूरा बदलाव के मूड में है। इस बार महागठबंधन और तेजस्वी का सरकार, और तेजस्वी का यहाँ विधायक बनना तय है एकदम। चलिए आप लोग आज फिर से हम आते हैं, हमारे साथ पैनल में और भी मेहमान हैं, उन सभी से जानते हैं। जनसुराज से आप लोग तीसरे विकल्प के रूप में बिहार में आ रहे हैं, लेकिन जो विकल्प दिखना चाहिए था बिहार में वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है। लगातार उपचुनाव आप लोग हार गए, अभी तिरहुत का चुनाव हार गए, फिर से आप लोग कह रहे हैं कि 2025 में चुनाव लड़ेंगे। कितना सीट पर चुनाव लड़ेंगे? हम चुनाव 243 सीट पर लड़ेंगे। हाँ। और 4 उपचुनाव हम 10% वोट मत से आए हैं। अगर आप शुरू बार में जहाँ प्रशांत जी का पद यात्रा नहीं हुआ था, मतलब मेरा कोई वहाँ जनाधार नहीं था, वहाँ से 10% वोट लाना अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और जहाँ तक आप MLC उपचुनाव की बात कर रहे हैं, हम सेकंड स्थान पे थे। 20 से एक नेता जो चुने गए MLC के, वो एक आंदोलन से निकले हुए नेता थे, लेकिन हम सेकंड स्थान पर थे। लेकिन जो सत्ता में थे, जो अपने आप को बहुत दावा कर रहे थे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आज वो किस स्थान पे जाकर देख के पूछ लीजिए उनसे, चौथे स्थान पर चले गए। उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, मतलब लोकसभा में या विधानसभा में कहीं भी। क्या कहिएगा, आप लोग किसकी सरकार बना रहे? तेजस्वी जी को बनाएंगे सरकार? बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। युवाओं ने बिहार का ठान लिया है कि बिहार से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, महंगाई को खत्म करने के लिए, सभी अंचल कार्यालय से लेकर के थाना से लेकर के कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जहां बिना रिश्वत के काम हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं दावे के साथ कहता हूं, एनडीए के लोगों को डिबेट कर ले, कोई बिहार सरकार का अगर कार्यालय है जहां बिना रिश्वत के काम होता हो, मैं खुला चैलेंज देता हूं, मैं दावा करता हूं कि कहीं भी अगर बिना रिश्वत के काम होता है तो बता दें एनडीए के लोग। महिला बाल गृह सुरक्षा यहाँ जो हुआ था मुजफ्फरपुर में, महिलाओं के साथ क्या हुआ? विधानसभा में मुख्यमंत्री ने महिलाओं के बारे में क्या बोलने का काम किया? और अभी जो है अलविदा यात्रा पर निकले हैं नीतीश कुमार जी। बिहार में 22 करोड़ रुपया खर्च करके और कैबिनेट से उस जनता के गाढ़ी कमाई के पैसा को फेंकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निकले हैं। पहले उनको बताना चाहिए कि इससे पहले जितना यात्रा में निकले हैं, एक एक वादा जो जनता से किया है उसमें क्या काम करने का उन्होंने काम किया है। गठबंधन में सब कुछ सही नहीं लग रहा? महागठबंधन में बिल्कुल चट्टानी एकता के साथ इंडिया गठबंधन है। और हम आपको बताना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन हम लोग चट्टानी एकता के साथ हैं। और जदयू से भी है, भ्रष्टाचार को लेकर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार आपकी सरकार में काफी ज्यादा, क्या कहेंगे? कहाँ भ्रष्टाचार है सरकार में? राजद वाले आरोप लगा रहे हैं। तो वो तो विपक्ष है, तो आरोप लगावे करेंगे ना। कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। सुशासन की सरकार 19 साल से जो चल रही है वो तो देखने की चीज़ है। जब 19 साल पहले की जो सरकार थी उसमें क्या था और आज की सरकार है उसमें क्या है, वो तो जहां आप यहाँ भी देख सकते हैं और कहीं गांव के गली में देख सकते हैं या अशोक राजपथ पर देख सकते हैं। इसीलिए विपक्ष का तो धर्म है, वो तो आरोप लगावे करेंगे। 25 का क्या मिजाज? 2025 जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है बिहार में, तो 2025 में रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र का जो माहौल है और जनता ने जो मिजाज बना चुका है, उसमें रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता का मांग है, डिमांड है एक ही, जो राजेश चौधरी यहाँ राजेश चौधरी के अलावा माने यहाँ वो आदमी जब तक प्रतिनिधित्व किए रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में, उनकी जो पत्नी गुड्डी देवी 10 साल 2 टर्म विधायक रहे हैं, तो रूनी सैदपुर में एकदम शांति व्यवस्था और विकास का माने गंगा बह, क्योंकि राजेश चौधरी और गुड्डी देवी में काम करने का इच्छा शक्ति था। वो आदमी माने जनता के हर दुख सुख में कदम से 12 बजे रात में भी अगर राजेश चौधरी को फोन करिएगा, गुड्डी देवी को फोन करिएगा, तो वो आदमी फोन उठा। जनता से पूछते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है मिजाज क्या है 2025 में विधानसभा का रूनी सैदपुर का क्या मिजाज? इंडिया का सरकार है, इंडिया का सरकार ही बनेंगे जी। क्या कहेंगे? जी सर, एनडीए ही रहेगा। पूरे बिहार में एनडीए का ही नारा है, वही विजय फिर से होंगे। अच्छा, जनसुराज भी तीसरा विकल्प के रूप में बिहार में आ रही है लगातार, क्या कहेंगे इस पर? कहीं कोई विकल्प नहीं है। एनडीए के सामने किसी तीसरे दल का तो कोई विकल्प है ही नहीं। समझ गए? अभी वर्तमान चुनाव को भी देख लीजिए, 2024 का जो अभी चुनाव हुआ है उसमें भी देखिए, और आगे भी आप यही देखिएगा कि एनडीए की ही सरकार बिहार में और पूर्ण बहुमत की सरकार में बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार में बनेगी और एनडीए ही रहेगी। और देखिए हमारे सहयोगी चंचल जी भी है, वो भी जनता के बीच में है, वो भी जनता से जानेंगे क्या उनका राय है। क्या है इस बार, एनडीए या महागठबंधन? महागठबंधन। क्यों? इसलिए कि यहाँ ज्यादा बहुत क्षेत्र है, यहाँ इसलिए होना जरूरी है ज्यादा। क्या यहाँ पे महागठबंधन काम कर रहे हैं जो महागठबंधन के लिए किया जा रहा है? जी बिल्कुल। अभी फिलहाल तो एनडीए की सरकार है, कैसा काम चल रहा है? खैर देखिए, जनता देख रहे हैं इन बातों को और जनता निर्णय कर चुकी है। अपने दिलों में जो बात लेकर के बैठी है जनता कि अभी की जो सरकार चल रही है वर्तमान में और पूर्व विधायक गुड्डी चौधरी के कार्यकाल में जो काम हुआ है, उन सबों को मिला करके जनता ने निर्णय लिया है कि हमारे गुड्डी चौधरी जी चाहे जिस भी पार्टी से आए, चाहे जिस भी पार्टी के सदस्य बन करके आए, सब जनता गुड्डी चौधरी के साथ। व्यक्ति विशेष पर वोट होगा? जी जी बिल्कुल। क्या मिजाज है 2025 में? ये हम लोग महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? रूनी सैदपुर में हम लोग रूनी सैदपुर में चौधरी जी के अलावा कोई भी ऐसा भी विधायक नहीं आया जो उनकी तरह काम कर सके। हम लोग चौधरी जी के साथ है, चाहे किसी भी पार्टी से आए, हम लोग चौधरी जी को सपोर्ट करें। क्या कहेंगे इस बार, महागठबंधन या एनडीए या जो नई पार्टी आई है जन सुराज, उसको भी चांस देंगे? नहीं, हम लोग तो ऐसे महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं। बाकी राजेश चौधरी या गुड्डी चौधरी जिस पार्टी से आएंगे हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, ताकि हमारे गांव में जब कभी बिजली का कभी बल्ब नहीं जलता था और हमारे गांव में पुल भी नहीं था, वो राजेश चौधरी या गुड्डी चौधरी का देन है जो हमारे गांव में पुल बना और लाइट जल रहा है हमारे गांव में। वो जिस पार्टी से आएगा उनको सपोर्ट करेंगे हम। तो सीधे अभी हम फिलहाल चलेंगे पैनल में, हमारे साथ अभिषेक जी हैं, तो वो आगे बताएंगे आपको। सर क्या मिजाज है 25 का रूनी सैदपुर का, खास करके क्योंकि आप लोग बीजेपी से भी आते हैं, लेकिन आपके सरकार पर महागठबंधन वाले जनसुराज वाले आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, क्या कहें? ये मेरे कहने की बात तो ये नहीं है, ये तो जनता तय करेगी कि पूर्व में जो आरजेडी की सरकार थी, जो लूट खसोट और ये अपहरण का जो दौर चल रहा था, जनता फिर से दोबारा वो मंजर देखना नहीं चाहेगी। इसलिए दिल से जनता इस बार एनडीए के साथ थी और जाएगी। क्या कहेंगे सर?
सबसे पहले तो मैं आपके फर्स्ट लुक बिहार का इस रूनी सैदपुर की पवित्र धरती पर जो इस प्रकार का आप सब लोगों ने आयोजन किया है, एक मीडिया के माध्यम से चुनाव से पहले एक नई परंपरा की शुरुआत की है, इसलिए आपके पूरे टीम को मैं बधाई देता हूं। जो लोग कहते हैं प्रतिपक्ष के लोग कि एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार है, उन लोगों को नैतिकता के आधार पर इस शब्द को बोलने का कोई हक नहीं है, जिनकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार पर है और जिनके सर्वमान्य नेता चारा घोटाले में बरसों से जेल में बंद है, पूरी जिंदगी उनकी बीत रही है भ्रष्टाचार के मामले में, और उन लोगों को और वैसे गठबंधन के लोगों को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बिहार की सरकार एक केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, एक डबल इंजन की सरकार, सभी दिशाओं में विकास के कार्य कर रही है, एक से एक योजनाएं आ रही है, और इस सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो आम लोगों से जुड़ी हुई योजना है। एक भी घर आप बतला दीजिए सर्वेक्षण करके जो इस केंद्र सरकार और वर्तमान बिहार सरकार के किसी न किसी योजना का व्यक्तिगत लाभ न लिया हो, वैसा घर बतला दें तो आप जो कहें सो। क्या कहेंगे, क्या मिजाज है रूनी सैदपुर का? रूनी सैदपुर का ही मिजाज नहीं, सीतामढ़ी जिला का मिजाज है। एनडीए गठबंधन 200 पार। 200 पार। 200 पार। अच्छा, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है, कैसे देख रहे हैं 25 का चुनाव होना है और इसमें सभी पार्टियां लगातार क्षेत्र भ्रमण में कर रहे हैं, एनडीए सरकार के विकास के बारे में क्या कहेंगे और कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितना अपराध हुआ? मेरा नाम हुआ समीराम मिश्रा, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, मैं बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ, लेकिन मैं जो यहाँ का जो देख रहा हूँ, जो आरजेडी ने जितने भ्रष्टाचार किए उसको तिगुना ये उन्होंने किया है। तिगुना। अभी चल के देखिए, जहाँ देखिए रोड में लैट्रिन लगा हुआ है। इन्होंने 4 साल पहले 5 साल पहले ये क्या कहते हैं लैट्रिन लगा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत वो बोल दिया कि इसको मैंने क्लियरेंस दे दिए। क्या सरकार में भ्रष्टाचार था? एक गठबंधन के महागठबंधन के कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने स्वीकार किया अपने मुंह से कि आरजेडी सरकार में भ्रष्टाचार था और आप उसके अंग बने हुए हैं। जी, आप जो है ना, जो अभी खुलेआम जाके देखिए, हाँ, जो इन्होंने चिन्हित करे कहते हैं किसको लैट्रिन का शौचालय का पैसा देना है, किसको नहीं देना है। केवल जो जदयू का जो भी वोटर है चिन्हित करते हैं लोग यहाँ से किसको देना है। जदयू के वोटर उनको चिन्हित करते हैं, उन्हीं को भेदभाव होता है, बाकी किसी को नहीं। भेदभाव किया जाता है, मेरे साथ भेदभाव किया जाता है। देखिए, तो और भी जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पे भेदभाव करके विकास होता है क्या? बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये कतई नहीं है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का तो मैंने क्या गिनाया जा, हर क्षेत्र में जहां भी मैं सीधा ये सामने प्रखंड मुख्यालय है, जितने हमारे लोग हैं उनसे पूछिए, यहाँ का पदाधिकारी किसी समस्या के लिए अगर उनके पास फोन जाता है तो फोन तक लोग नहीं उठाता है। अगर आपके पास दिक्कत है, अपनी दिक्कत को आप फरियाद सुनाना चाहते हैं तो इसको सुनने वाला कोई नहीं है। भ्रष्टाचार को तो गंगोत्री बह रही है भाई, यहाँ तो इतनी गलत व्यवस्था हो चुका है। और एनडीए वाले, उनका अपना सोच है, चोर को चोर नजर आता नहीं है, साधु को साधु नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है। तो यह मानसिकता इस बार 25 का चुनाव पूरा जनता मूड बना चुका है। कहने से नहीं होगा, वो समय बताएगा। ये क्या कहिएगा, क्या मिजाज सीतामढ़ी का? सीतामढ़ी का मिजाज है कि आज जो लोग भ्रष्टाचार का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, अभी जो एनडीए की सरकार है, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई सरकार आज तक नहीं आई। ये बिहार के अंदर जो सृजन घोटाला हुआ, ये नीतीश बाबू और बीजेपी की सरकार में बिहार के अंदर, और केंद्र में जो देखिए पीएम केयर फंड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला है ये और सबसे बड़ा घोटाला है। और हम समझते हैं दुनिया में इतना बड़ा घोटाला कहीं नहीं हुआ। इसलिए इस सरकार को जाना है और नई इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। पूरे सीतामढ़ी जिले का ये माहौल है। और भ्रष्टाचार का जहां तक रूनी सैदपुर प्रखंड का सवाल है, तो अगर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लेने जाइए ब्लॉक में, तो वहां भी रिश्वत देना ही पड़ता है। बिना रिश्वत के कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है। इसलिए रूनी सैदपुर के
तमाम कार्यालयों जो भी सरकारी कार्यालय है, यहाँ पर एजेंसी बैठा हुआ है, यहाँ के नेता का वसूल कर रहा है सत्ताधारी दल के लोग। भ्रष्टाचार पूरा है। भ्रष्टाचार पूरा है। भ्रष्टाचार वो भ्रष्टाचार पूरा है। जदयू और बीजेपी वाले बताएंगे जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। पूरा भ्रष्टाचार है आपके रूनी सैदपुर में, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है रूनी सैदपुर में। और अब विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, तो उनके लिए तो कोई मुद्दा है नहीं, तो स्वाभाविक है कि जो वो मुद्दा तलाशेंगे। और कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सिर्फ सब ऑल इज वेल है। पीएम केयर फंड के बारे में बोल रहे थे कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उनके पास अभी एबीसीडी जानकारी इस जो सो कोई भी बॉन्ड घोटाला जो बोल रहे हैं इसके बारे में एबीसीडी जानकारी नहीं है। सीबीआई जांच कर रही है और उच्च स्तरीय जो है सो इसका जांच का निष्कर्ष निकलेगा। बिल्कुल। तो और भी पैनल में लोग बैठे हुए, उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे, क्या मिजाज है इस बार रूनी सैदपुर का। हम कहना चाहते हैं कि इतना भाई हमारे इकट्ठे हैं। अभी जो एक तो सबसे पहला बात है कि हमारा जो है आदमी जो है पहले जो ड्यूटी कर लिया वो तो सुस्त आता है, वो क्या करेगा जनता का भलाई, वो तो सो गया। अब नया सरकार बदली होना चाहिए, ये जरूर है। अब भ्रष्टाचार अंतिम चरण में है, इसको भी खत्म होना चाहिए। और सब भाई से मैं निवेदन करूंगा कि ईमानदारी, सुयोग्य, अच्छा विद्वान को वोट दिया जाए, न कि किसी को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी के नाम पर दे दिया आपने। आपका देश का क्या हाल है आप देखते हैं? आपका देश क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है? हम लोग आज से 75 से हमने इस राजनीतिक में आया है और देख रहा है पहले पहले कैसा कैसा प्रधानमंत्री होते थे और कैसा कैसा काम होता था। और कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री फाउंडर था, कांग्रेस का फाउंडर था, फाउंडर के समय में काम हुआ है पूरा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग ईमानदार को, कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी कुछ, ईमानदार और सच्चा आदमी को चुनिए ताकि आपका देश का पताका ऊपर रहेगा। क्या मिजाज क्या है रूनी सैदपुर का? महागठबंधन की सरकार 2025 में जो चुनाव होना है, इसमें तेजस्वी यादव पूरे बिहार के अंदर अपना यात्रा शुरू कर चुके हैं। माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक माह हम लोगों का नेता देने का ऐलान किया है। और हम लोग यहाँ रूनी सैदपुर में, जो हमारा प्रमुख रूनी सैदपुर चंदन यादव है, वह उसके लिए रूनी सैदपुर ब्लॉक में अपने तरफ से जो भी योजना है वो सब लागू कर रहा है। और रूनी सैदपुर में और पूरे बिहार में जो तेजस्वी यादव ने अपना यात्रा शुरू किया है उसके तहत और माई बहन के तहत 2500 रुपया जो दिया है इस उम्र में, और 17 महीना बनाम 17 साल। आप लोग माई बहन योजना जो अभी दे रहे हैं, मान योजना, इस योजना को आप लोग की सरकार, राजद की सरकार पहले भी थी, वो मतलब वोट के समय मतलब कहने का याद आया जनता। राजद की सरकार आई 17 महीना के लिए, हमारे नेता ने अनाउंस किया था कि जैसे ही हम कैबिनेट में आएंगे हमने बहाली का प्रक्रिया शुरू करेंगे। और जैसे ही कैबिनेट में उन्होंने नीतीश जी के साथ किया, बहाली चालू किया। और आज भी हम आपको वादा करते हैं कि मेरा नेता अगर मुख्यमंत्री बना तो आपको 2500 रुपया माई बहन को हर हालत में मिलेगा। चुनाव का समय है और सभी लोग जो वोटर को लुभाने का प्रयास करते हैं। क्या मिजाज है भैया रूनी सैदपुर का? मिजाज भैया इस पर बदलाव का है रूनी सैदपुर में। अभी जो वर्तमान यहाँ के जो सत्ताधारी सरकार के जो यहाँ माननीय है, उन्हें एकदम भ्रष्टाचार ब्लॉक पर चरम सीमा पर रखे हुए हैं। इसलिए यहाँ रूनी सैदपुर एकदम बदलाव के मूड में है। महागठबंधन और तेजस्वी का सरकार यहाँ बनना एकदम तय है। क्या कहिएगा? महागठबंधन की सरकार बनना तय है। क्या विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि महागठबंधन का सरकार बनेगा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और नया युवा नेता आएगा उभर करके, और रूनी सैदपुर का जो विकास होगा। आप कहते हैं राम राज है, अभी लगातार हत्या पर हत्या हो रहा है। कहाँ है प्रशासन आपका? आप कह रहे हैं कि जो है ना गुंडाई जंगल राज था, अब कौन राज है? आज जंगल राज नहीं दिख रहा है आपको? आज का जंगल राज नहीं दिख रहा है? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी यादव युवा सोच और युवा को जो नौकरी दिया है और युवा के बारे में जो बात करता है दूसरा कोई नहीं करता है। बिल्कुल। हमारे पैनल में हमारे चंचल चौधरी जी भी है, वो भी पैनल में है। वो जी अभिषेक, हम अभी लेने का सवाल लेने का कोशिश करेंगे लोगों का कि उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले सर बताइए, क्या मिजाज है रूनी सैदपुर की जनता का? अभी देखिए, ऐसा ना हो रूनी सैदपुर की जनता कि कहीं सबको छोड़ के नया चेहरा चुन ले। जनसुराज नया चेहरा के तौर पे सामने आ रही है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात किसान की आवाज़ उठाए जो, और युवा, अभी तो चरम सीमा पर युवा शक्ति है हम लोगों के पास।
और उसका देखिए रहे क्या चल रहा है सो। क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोटिंग करने का? कोई मुद्दा नहीं रहेगा। चचा जी 20 साल से हैं, अगला बार भी चचा जी आएंगे, दूसर कोई नहीं आएगा। क्या कहना है? एनडीए की सरकार है रूनी सैदपुर में, खुश है एनडीए की सरकार से? इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता आगे 2025 में किसको देंगे वोट? वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है किसको वोट दिया जाए। क्या है 2025 में किसको देना है? महागठबंधन। क्यों? क्योंकि हम लोग तेजस्वी यादव के सपोर्ट करते, युवा है, हम लोगों के लिए सोचते हैं। और अभी पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जैसा युवा नेता कोई नहीं है। क्या कहना है सर? सरकार तो नीतीश जी की रहेगी, लेकिन स्थानीय विधायक बदलना चाहिए यहाँ। क्यों यहाँ के विधायक काम नहीं कर रहे हैं? ना, हम लोग संतुष्ट नहीं है उनसे। एनडीए के विधायक हैं? हाँ, एनडीए के विधायक है। तो फिर काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार है यहाँ पे अभी। और ब्लॉक में बहुत भ्रष्टाचार है। कैसे? एक दाखिल खारिज करने जाइएगा, आपको नहीं हो पाएगा बिना पैसा दिए हुए। हम 2 साल से लटके हुए, आज तक नहीं हुआ है। क्या कहेंगे सर? यहाँ पे एनडीए की विधायक है, तो क्या आप उनसे खुश नहीं है? नहीं, उनसे क्यों? यहाँ महागठबंधन की सरकार चाहिए। मुद्दा क्या रहेगा 2025 में? मुद्दा यही रहेगा जो युवा के बारे में सोचे, जो किसानों के बारे में सोचे, जो ऐसा सोचे कि यहाँ के लोगों को बाहर कहीं ना जाना पड़े, यहाँ के लोग यहाँ ही रहे, यहाँ काम करें, जो स्टूडेंट के लिए सोचे। ये विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है मेरे हिसाब से। ये ब्लॉक जो है सीतामढ़ी जिला का सबसे बड़ा ब्लॉक है रूनी सैदपुर, और यहाँ कोई कॉलेज नहीं है स्टूडेंट के पढ़ने के लिए। इस विधानसभा में बच्चों को खेलने के लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है या कोई जिम वगैरह नहीं है, मतलब युवाओं के लिए तो कुछ है ही नहीं। और हमारी महिलाओं बहनों इन सब के लिए भी कुछ नहीं है, देखा जाए तो मोटा मोटी कुछ है ही नहीं यहाँ पे। एक यहाँ अस्पताल है, वो अस्पताल में आप जाइए कोई भी काम के लिए, आपको कुछ नहीं, कोई सुविधा मुहैया नहीं मिलेगा आपको। एनडीए या महागठबंधन, किसको दे रहे हैं इस बार चांस? बस बदलाव चाहिए। ठीक है, तो हमारे पैनल में अभी राहुल जी हैं, तो सीधा हम उनके पास रुख करेंगे, वो आगे बताएंगे। देखिए भैया, सीधी बात है कि बिहार में राजनीति जो है पूरी गर्म हो चुकी है। एनडीए की बात करें, महागठबंधन की बात करें, या फिर तीसरे विकल्प के रूप में जन सुराज की बात करें, हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण जी हैं, इनसे जानेंगे क्या लग रहा है सर, बिहार में किसकी माहौल? देखिए, ऐसा है कि अभी जो रूनी सैदपुर की सम्मानित जनता यहाँ बैठी हुई है, उसमें ईमानदारी से एक आदमी ने बात बिहार की है, और वो कहा उन्होंने कि रूनी सैदपुर में आरजेडी को इसलिए जीतना चाहिए कि जादुओं की बहुलता यहाँ पर है। यही बिहार की यथार्थ है कि बिहार में जो जातीय समीकरण है, वो जातीय समीकरण एनडीए को मदद करता है, इसलिए एनडीए चुनाव जीतती है। जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश देखिए आज यहाँ विपक्ष है ही नहीं। आप देख रहे होंगे कि हाल के दिनों में जब इनको पता चल गया है आरजेडी को कि नीतीश कुमार शायद अब उनके पास नहीं जाएंगे, तभी भी वे लोग नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से हिचकते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में उसके एक लिमिटेड वोट बैंक उसका है, और उसका कोई नेता नहीं है जो सर्वमान्य हो, जो जन नेता हो। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में सुशील मोदी को छोड़ के, सुशील मोदी जब थे तो उनका प्रभाव था वैश्य समुदाय पर, उसके अलावा कोई हुआ नहीं। तो आज भी आरजेडी पलक पावड़ा बिछा कर बैठी हुई है कि किसी तरीके से अगर नीतीश कुमार उनके साथ चले आए तो जातीय समीकरण पलट जाएगी और फिर वहाँ पर जो महागठबंधन है उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन मैं जो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते मैं जो देखता हूँ बिहार में, उसमें जो समीकरण अभी बन रहे हैं, जिसमें रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान भी बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा है एक जगह कि मैं राष्ट्रीय राजनीति में मुझको अब मन नहीं लग रहा है, मैं बिहार जाना चाहता हूँ। तो एक निश्चित रूप से जो बिहार के अंदर जो चर्चा अभी चल रही है, जो 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 बुजुर्ग राजनेता हैं वो ढलान पर हैं, और अब नए लोग, जिसमें तेजस्वी यादव जी भी हो सकते हैं, जिसमें चिराग पासवान भी हो सकते हैं, जिसमें वो क्या नाम कहा जाता है उनका, जो हम पार्टी के हैं सुमन जी, वो भी हो सकते हैं। ये सब यंग लोगों का संभवी को आपने देखा कि 25 वर्ष की लड़की जो है वो चुनाव जीत के समस्तीपुर से चली गई भारतवर्ष के संसद में। तो इस तरह से एक नए लोगों का दौर यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ अभी
कि अभी नीतीश कुमार का विकल्प मुझको बिहार में कोई नज़र नहीं आ रहा है। लोग जो हैं अभी घुमा फिरा के भारतीय जनता पार्टी भी आप देख लीजिए कि एक बार अभी अमित शाह ने एक जगह दिल्ली में कह दिया कि साहब चुनाव के बाद हम मुख्यमंत्री का तय करेंगे। यहाँ बिहार में तुरंत बैठक हुई और बैठक करके एनडीए को बैठक करके ये कहना पड़ा, घोषणा करना पड़ा कि नहीं साहब हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। अब सीधी एक मिनट रुकना चाहेंगे सर कि हम बात जब करते हैं बिहार विधानसभा की तो सिर्फ बात एनडीए महागठबंधन की क्यों होती है? जन स्वराज कहाँ है? जन स्वराज इस बार 243 सीट पे लड़ेगी। अच्छा। और मेरे भाई साहब बोलते हैं कि चोरों को न जाते हैं चोर। ये 35 साल में ये दोनों चोर सिपाही खेल रहे हैं। इनके अलावा कुछ नहीं है बिहार। आप ब्लॉक में चले, आप जमीन खरीद लिया, दाखिल कराने खाली कराने जाइए, आपको लगेगा हम जमीन खरीदते कौन सी गलती कर दी है? पुलिस है, प्रशासन है, मर्डर हो जाए, चोरी हो जाए, कहीं नहीं जाती है। दारू जहाँ आ जाए कि दारू कोई पी कर पिए हुआ है वहाँ पहुँच जाए, दारू पी करके एक्सीडेंट हुआ है वहाँ प्रशासन नहीं जाती है क्योंकि उसका इलाज कराना होगा। यह सिर्फ प्रशासन के थ्रू पैसा उछलवाने का काम कर रहा है और ब्लॉक के थ्रू या फंड उछलवाने का काम कर रहे हैं जो 2025 में खर्चा करके पैसों के बल पर ये लोग चुनाव जीतते हैं और जीतते रहते हैं। लेकिन 4 विधानसभा आपने भी हारी है ना, अब तो आपकी भी तो मंशा देख ली जनता। अब क्या लग रहा है कैसे आएंगे नए रूप में? 4 विधानसभा में हमने 10% वोट लाए हैं। पहली बार जो नई पार्टी हो बीजेपी भी 2 सांसद जीती थी उनकी। जब उनका जमानत जब्त होता था, बच जाता था, वो लोग पार्टी बना देते हैं। हम लोग 10% वोट लाए हैं, जमानत कहीं जब्त नहीं हुई है। हम हैं और हम इस बार मतलब मजबूती से आएंगे और हर विधानसभा पर लड़ेंगे। और जनता सिर्फ यही अपील करना चाहते हैं, आप जो अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि आप हमें वोट दीजिए। अगर आपको जन स्वराज का जो मैनिफेस्टो आएगा आपको अच्छा लगे, एक बार विश्वास करके देखिए, एक बार वोट आप दे दीजिए। अच्छा, महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस ने अपनी सीट की बात रख दी है राजद के सामने। आप लोग कहाँ हैं? हम लोग भी हैं। हिस्सेदारी तो इंडिया गठबंधन में जो दल है, सभी दल है, सबको मिलेगी। कितनी सीट की लग रहा है कि आपको लग रहा है कितना मिलेगी? ये मैं नहीं तय कर रहा हूँ, ये हमारे राज्य नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के लोग तय करेंगे। तेजस्वी जी कितने कारगर साबित होंगे? अकेले चुनाव मैदान में है बिहार में, सिर्फ कांग्रेस है। क्या लग रहा है कि साथ चच्चा को लेना पड़ेगा? पूरी महागठबंधन की सरकार, हमारे वाम दल, कांग्रेस, वीआईपी और महागठबंधन में जितना दल हम लोग के साथ है, सभी मिलकर मुस्तैदी से लड़ेंगे। इसके अलावे हमको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। कोई लोग मुगालते में नहीं रहे। ये A to Z की पार्टी है और हम जन सरोकार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और हम लड़े थे 2020 में चुनाव, मात्र 2-4 सीटों से हमारी सरकार नहीं बनी थी। इस बार पूरी मुस्तैदी से हम चुनाव लड़ेंगे और बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। कांग्रेस जो है बार बार पहले से वादा करती है कि हमको इतना सीट मिलेगा, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो मैनेज करना पड़ता है। राहुल जी, सबसे पहले बात कि कांग्रेस की सीट की बंटवारा पर बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जो मुद्दा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भाई ने कहा कि इस बार हम लोगों ने 200 पार। पिछला लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के आला और उनके जो नुमाइंदे लोग हैं कि 400 पार, और 240 पर उनको सड़कने का काम कर दिया हमने उनको। और एनडीए का खात्मा होने जा रहा है। नहीं बुझाया आपको? बिहार विधान परिषद के चुनाव में एनडीए कहा है, 4था नंबर पर है। उपचुनाव में तो चारों हार गए ना। सुनिए, वोट का प्रतिशत देखिए, आप वोट का प्रतिशत देखिए राहुल जी, उसके बाद बोलिए। और जहां तक बात रह गई आपके रुड़ीसैगु विधानसभा का स्थानीय मुद्दा की बात को नहीं करेंगे तो भाई बाढ़ आई थी, आपने देखा है राहुल जी, आपने बहुत कहीं देखा है बाढ़। तिलक ताजपुर पंचायत बहुत ज्यादा बाढ़ प्रभावित ग्रसित हो गया, नेशनल न्यूज बना, राष्ट्रीय चैनल पर चला। क्या हुआ? हमने वहां गया था, पीपा पुल का मांग किया था। आज भी उस गांव के लोग नाव से पार कर रहे हैं। वहां एक सरपंच साहब का घर था, विलीन हुआ, लेकिन बिहार सरकार से कुछ नहीं मिला उसको। खाना पूर्ति 60,000 रुपए के नाम पर, अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए इंडिया गठबंधन की चट्टानी एकता के साथ इस बार हम लोग जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे, क्या कहेंगे सर? आप तो जानते हैं, कहावत है, गरजने वाले मेघ बरसते नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारी सरकार इतनी काम कर चुकी है, इतना काम कर रही है, इतनी जड़ें इसकी गहरी है
और सबके लिए काम कर रही है, चाहे वह अक़लियत हो, चाहे वह अति पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो या सवर्ण हो, यह सबके लिए काम कर रही है, बिना जाति धर्म देखे हुए, बिना क्षेत्र देखे हुए। तो ऐसी सरकार उखड़ती नहीं है, वो जमती है। बीजेपी कहाँ देख रही है अपने आप को? अब जो है, अब प्रदेश के जो अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल भी कह रहे हैं कि ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा 25 का। आप लोग पीछे तो नहीं हट रहे नीतीश कुमार के नाम पे? देखिए, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है आप लोग का कोई सवाल जिसके ये डिसीजन में, नेतृत्व में कोई भी लोग अगर डिसीजन ले तो उनके पार्टी को लोग की ओर से या ये कहीं कोई विरोध नहीं मन होता है और न कोई टीका टिप्पणी होता है। इसलिए पार्टी का जो नेतृत्व है, जो शीर्ष नेता है, वो डिसीजन जो से लेंगे, इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं। अच्छा, सीधे चलते हैं, हम चलते हैं ग्राउंड में, हमारे अभिषेक जी हैं और जनता से सवाल लेते हैं। कुछ सवाल आप लोग का क्या सवाल है अपने प्रतिनिधि से? बोलिए। जी, हमारा सवाल है कि बोले कि एनडीए के जो लोग हैं उनसे हमारा सवाल है कि क्या अब तक जो भी एनडीए के सरकार में परीक्षा हुई है क्या सही से हुई है, चाहे वो बीपीएससी हो या बिहार एसआई का हो। और दूसरी बात, जितने भी नीतीश सरकार के जितने भी ऑफिसर हैं क्या वो उनको अपने कंट्रोल में है? एक भी ऑफिसर जो है, सभी जो भ्रष्ट हैं, सभी पैसा उगाही में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि शिक्षा ऑफिसर भी एस सिद्धार्थ जो भी आया है, अभी हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम लोग स्कूल चला रहे हैं, हम लोग के ऊपर जो है लगातार यूडेस पोर्टल, ज्ञानदीप पोर्टल, ई शिक्षा कोष, ई संवर्धन, इतने तरह के पोर्टल बना दिए गए हैं कि हम लोग उसमें लगातार जुटते जा रहे हैं। पता नहीं हम लोग पढ़ाई करवाए बच्चे को या हम उसी में लगे रहे हैं। तो ये सब जो है, इन सब में सुधार। राहुल जी, उनसे सवाल लीजिए बीजेपी वाले, एनडीए वाले से, कि जिस प्रकार से भी परीक्षा हो रहे हैं, लगातार परीक्षा में जो है कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? बीपीएससी परीक्षा लीक, क्या कहेंगे? बीपीएससी परीक्षा ली है और बेहतर तरीके से परीक्षा ली है। लीक हो रहा है लीक जहाँ गड़बड़ी आई है, सरकार उस पर संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई कर रही है। सरकार जो है कार्रवाई कर रही है। अभिषेक जी, दूसरा क्वेश्चन बताइए। हमारा सवाल है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है पंकज मिश्रा जी, उनके जो प्रवक्ता है जदयू के बैठे हुए, और एनडीए गठबंधन के जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, एक उनसे और एक अभी के जो प्रवक्ता, क्या सवाल क्या है? रुन्नी सैदपुर प्रखंड में अभी से पहले 5 साल होने जा रहा है। पंकज मिश्रा जी हमारे विधायक है और हमें जरा बताने का काम करेंगे उनके प्रवक्ता कि रुन्नी सैदपुर में उनका क्या विकास है। और मोदी जी का जहां मुद्दा रहेगा कि जिस घर का मुखिया ही चोर हो तो वो घर बर्बाद हो जाता है। तो हमारे कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज सिर्फ लोगों का होता है कि सबसे बड़ा मंदिर मन मंदिर होता है, लेकिन हमारे मोदी जी जो है ना, मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। अगर मस्जिद खोजने से देश का विकास होता तो अभी से पहले औरंगजेब और जितने भी लोग आते पूरे में मस्जिद ही बना के रखते। मस्जिद बनाने से या मंदिर बनाने से विकास नहीं होता, विकास होता है आम लोगों का भलाई करने से। जरा हमें बताएंगे कि उन्होंने विकास के नाम पे क्या किया है रुन्नी सैदपुर के लिए और देश के लिए। रुन्नी सैदपुर के लिए क्या किया, देश के लिए क्या कहें? एनडीए वाले बीजेपी मस्जिद खोलने से विकास होगा क्या? काहे ढूंढ रहे हैं आप लोग मस्जिद? मंदिर इन लोगों का सोच उतना ही है। रहा यहाँ स्थानीय विधायक पंकज मिश्रा जी का, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस योजना से उनका काम नहीं हुआ होगा। कुछ ऐसे आजादी के बाद जिस गांव का पिचिंग नहीं हुआ था, वह माननीय विधायक पंकज मिश्रा काम करने का काम किया। रूनी सैदपुर से दूरी तय करना पड़ता था तो गाढ़ा में थाना बना और सब बिजली स्टेशन धोबा में बनने जा रहा है। पंकज मिश्रा तो दरिया दिल वाले लोग हैं, जात पात को राजनीतिक नहीं करते हैं, जमात की राजनीति करते हैं और विकास करते हैं। और कहना लोग चाहते हैं से भ्रष्ट है। तो मैं जानना चाहता हूँ यहाँ का प्रमुख किस दल का है जो उनका क्षेत्र में ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, कभी आवाज उठाए है क्या? क्या मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा जा रहा है? क्या कहेंगे? बीजेपी के आप लीडर हैं। देखिए, जो अपोजिशन वाले हैं उनको कोई मुद्दा जो है मिलता नहीं है, तो ये लोग तो सिर्फ जो है विवाद ये करने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं, ऐसे ऐसे सवाल लेकर के दोस्त आते हैं। ये विकास के मुद्दा पर बातें करना नहीं चाहते हैं, ये मुद्दा ही ऐसा चलाते हैं कि लोग उलझ करके रह जाए। सीधे तीसरा सवाल लेने जी क्या बोल रहे हैं? मैं जदयू वाले और बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूं कि 2011 में हमारे गिद्धा फुलबड़िया में एक
प्रधानमंत्री सड़क से 1.5 किलोमीटर के करीब मुसहरी का सड़क है, जिसका उस समय उन्होंने पास करवा दिया। अभी सर्वे भी हुआ है, एसडीओ बहुत बड़ा बड़ा पदाधिकारी चले गए, भूमि का मुआवजा भी देना है, फिर भी वह सड़क आज तक नहीं बना है। पूछिए इनसे, मैं अगर गलत कर रहा हूँ। एक तिलक ताजपुर में भी है, बांध से लेके किसी के दूरा तक है, वो भी एक चकशंभू में। क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज है कि रूनी सैदपुर विधानसभा में लगभग सड़कें कंप्लीट है, जो भी सड़कें संज्ञान में आई है उसको बनाई जा रही है। अब जहां कहीं कुछ रह गया है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है, उसके प्रति भी हम लोग संवेदनशील है, जब समय रहते उसको बनवा दिया जाएगा। अब सीधे आते हैं बिहार के मुद्दे पे। देखिए, दरअसल आपको पता है कि दिल्ली से लेकर पटना तक माहौल बिल्कुल गर्म है। क्या नीतीश जी पलटी मारने वाले हैं? क्या मोदी जी ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई है बीजेपी का, क्या कहेंगे? ये नीतीश जी की जहाँ तक माने बात है, वो कब क्या करेंगे ये वो जानते हैं। पार्टी में भी जो पार्टी में भी शांत रहिए, पूरी बात सुन तो लीजिए। वो कब क्या करेंगे ये उनके मन की बात है। अभी जी अरे ये बात नहीं बोल रहे हैं, वो नीतीश बाबू चाहे कोई आदमी, आप कब क्या कीजिएगा कौन जानता है। कल जब जिस समय गठबंधन की बात होगी, अगला जो चुनाव की बात होगी, उस समय क्या डिसीजन लिया जाएगा वो शीर्ष नेतृत्व जानेंगे। क्या नीतीश जी को भाजपा वाले भी नहीं जानते? क्या कहेंगे आप? नहीं, भाजपा वाले जानते नहीं है तो आज सबसे ज्यादा समय तक भाजपा के साथ रह के हम लोग सरकार चलाए हैं, हम लोग सरकार चला रहे हैं, और अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में फिर लड़ा जाना है। तो इसमें न जानने का सवाल कहाँ है, सब लोग एक दूसरे को एक बेहतर तरीके से जान रहे हैं। भाजपा के दूसरे प्रवक्ता हमारे साथ है, इन्होंने कहा कि हम नीतीश जी को नहीं जानते। आप भी नहीं जानते हैं क्या? देखिए, आपने बैठक की बात की, आपको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और एक मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के साथ वार्ता होना, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के साथ वार्ता होना, यह एक नियमित प्रक्रिया होती है और औपचारिकता होती है। और इस प्रकार से किसी प्रशासनिक विषय पर वार्ता होने को अगर संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करें तो ये विश्लेषण करने वालों के ज्ञान का अभाव है, ये उनकी समस्या है, इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हर बार इधर और उधर एनडीए की सरकार सिर्फ विकास की बात करती है, विकास के अलावे किसी चीज की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, एनडीए की सरकार है, और हम सिर्फ सुशासन और विकास की बात करते हैं। आज हमारे देश में 2014 के बाद से, जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है, आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कितनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ गई है, विश्व के 5वें स्तर की अर्थव्यवस्था बनी है। हम ऐसे सरोकारों को लेकर जीते हैं जो आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। केवल राजनीतिक टीका टिप्पणी करना इस देश के विपक्षियों की फितरत बन गई है, जिन्होंने आजादी के इतने वर्षों के बाद देश में प्रगति के जो मानक हैं उस पर कहीं भी खरे नहीं उतरे। और आज जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो इन लोगों के मन में ऐसी भावना आ रही है, असुरक्षा का भाव आ रहा है कि इस तरह से अगर देश प्रगति करता रहा तो भविष्य में हम लोग कभी आने वाले नहीं है। इसलिए उलट फेर वाली बात सिर्फ करते हैं। सीधे चलते हैं जनता के पास और इनसे जानते हैं क्या लग रहा है, बिहार का माहौल क्या है? बिहार के माहौल के बारे में पूर्व के वक्ता तो बताइए दिए होंगे ना, माने किस परिपेक्ष में क्या लग रहा है? अभी जो मीटिंग का दौर चालू हो चुका है, दिल्ली में मीटिंग है भाजपा का, पटना में मीटिंग हो रहा है जदयू का, उसके बाद राजद पहुंच चुकी हुई है तेजस्वी यादव अपनी यात्रा छोड़ के। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? बिहार में कोई खेला होने वाला नहीं। बिहार में जो है यथावत है। जनता को चाहिए सुख सुविधा, जनता को चाहिए अपने क्षेत्र में जो मूलभूत समस्या है वो कैसे दूर हो। उस दूर करने के लिए चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, या वर्तमान में जो भी नेता हैं, वो जनता को सुख सुविधा उपलब्ध करावे। हमारा रूनी सैदपुर, खासकर जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, हमारा काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। रूनी सैदपुर में ऐसी ऐसी समस्या है, अभी भी वर्तमान में बड़ी बाढ़ आई, बाढ़ में पूरे गांव के गांव दह गया, फसल बर्बाद हो गई, कितने के लोगों को मकान ध्वस्त हो गया।
लेकिन जो साधन मिलना चाहिए पंचायत को, जो बिहार सरकार से चाहे भारत सरकार से रिलीफ के मामले में, वो पूर्ण नहीं हो सका। जो दह गया उसको अपूर्ण और जो नहीं दहा उसको पूर्ण, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम सीधे चलते हैं राजनीतिक विश्लेषक के पास। सर, बिहार में अपनी अपनी बात जनता रखना चाह रही है, अलग अलग तरीके से रख रही है। कोई कह रही है आरजेडी तो कोई कह रही है एनडीए। क्या लग रहा है आपके अनुसार से क्या होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि अभी जो जदयू की स्थिति मैं देख रहा हूँ, उसमें संजय झा मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हैं, सबसे निकट के हैं, और दूसरे जो उनके सबसे करीबी हैं लंबे समय के, वो ललन सिंह जी हैं, जो भारत सरकार में मंत्री हैं। संजय झा जी राज्यसभा में हैं, और उन दोनों के भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत आत्मीय संबंध है। इसलिए मैं दूर दूर तक अभी नीतीश कुमार जी के पलटी मारने की कोई स्थिति नहीं देख रहा। नीतीश कुमार जी जहां हैं वहीं रहेंगे। एक चीज मैं कह देना चाहता हूं यहाँ पर कि मैं जो देख रहा हूं, ये चुनाव अप्रैल में संभव है। ये प्रीपोन होगा बिहार का चुनाव। उसके बहुत सारे कारण हैं। इन कारणों पर अगर चर्चा होगी तो काफ़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। और जदयू की तैयारी चल रही है, यानी एनडीए की तैयारी चल रही है कि वो जो 2500 जो तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया है, उसका जवाब उतने ही रुपये से देने की बात भी चल रही है, और उसके लिए वित्तीय व्यवस्था भी हो रही है। यहाँ माई बहन को पहले ही 3 महीने का एक साथ पैसा देने की बात हो रही है। ये भी हम लोगों को सूत्र बतलाता है। सरकार तो तैयार है, अप्रैल में चुनाव होगी। और सीधे चलते हैं ग्राउंड लेवल पे, क्या जनता तैयार है अप्रैल चुनाव के लिए? बिल्कुल। तो राहुल जी, देखिए कि जनता के पास हम लोग जाएंगे, जनता से राय जानेंगे कि जनता का क्या मिजाज है। लेकिन आप सभी दर्शकों को सबसे पहले बता दें, यहाँ पे जो भी दर्शक दीघा में जो भी पब्लिक है, इसके साथ जो भी जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उन सभी को बता दें कि आप हमारे फेसबुक पेज फर्स्ट लुक बिहार खोल सकते हैं। यहाँ पर लाइव सेशन भी चल रहा है। इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब ये पूरा क्लिप बनेगा तो आप लोग जो अपनी राय रखे हैं वो हमारे फर्स्ट लुक बिहार के चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए जनता के पास जानते हैं क्या मेरा जो तो सवाल है जदयू के जो नेता है उनसे। सवाल है, आपराधिक मुकदमा जो आपराधिक मामला जो बढ़ रहा है उसका ग्राफ इतना क्यों बढ़ रहा है? और स्वास्थ्य मुद्दा पर जो है तो मेरी जो है तो सवाल है उनसे कि यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था इतना लुंज पुंज क्यों है? विगत साल भर 2 साल पहले यहाँ जदयू के नेता ही सुरक्षित नहीं है। जो वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ कोई जदयू के थे नेता, उनके साथ हाथापाई की जो नौबत हुई थी या हुई भी थी, उस पर हम जदयू के नेता से सवाल पूछना चाहते हैं कि सुशासन के सरकार में ही सुशासन के सिपाहियों के ऊपर ही इस तरह का जो है तुम क्यों जो है तो झेलना पड़ रहा है उनके जो है तो पदाधिकारी के और नेता के बीच जो ऐसी बातों को? बिल्कुल राहुल, संक्षेप में उनसे जवाब लीजिए, फिर और जनता के पास हम लोग जाते हैं। क्या है सुशासन के सरकार में, कहिए। सुशासन की सरकार में सब चीज बेहतर तरीके से चल रहा है। कानून व्यवस्था बेहतर है, विकास की गंगा बह रही है। सुशासन की सरकार में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधे चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। क्या कहिएगा? हमारा सवाल है बीजेपी के जो मुख्य नेता लोग हैं उनसे। बोले छोड़ दीजिए। हम भगवान राम को भी मानते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानते हैं। आप किसको मानते हैं, क्लियर कीजिए। आपका नेता माननीय अमित शाह जी बोल रहे हैं कि आप भगवान राम का ही नाम लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लीजिए। आप लोग को क्या करना है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना है या राम का? आप क्लियर कीजिए, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? बाबा साहब अम्बेडकर भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं जितने भगवान श्री राम पूजनीय हैं। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत है, उसके प्रतीक है भगवान श्री राम। और जब हम लोकतंत्र में जीते हैं तो आज़ाद हिंदुस्तान में लोकतंत्र में जब संविधान बना उसमें बहुत बड़ी भूमिका बाबा साहब की है। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा भारतवर्ष जिसके भी अंदर राष्ट्र भाव है, राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रवादी लोग हैं, सभी बाबा साहब का सम्मान करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो पहले की कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, बाबा साहब का सिर्फ और सिर्फ अपमान किया। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब से जुड़े हुए पंच तीर्थ, उनके जीवन के 5 जुड़े हुए स्थलों को जोड़ करके पंच तीर्थ का निर्माण किया। चाहे उनकी जन्मभूमि मऊ हो, चाहे उनकी शिक्षा भूमि लंदन हो। लंदन के जिस बिल्डिंग में वो रहते थे उसको भारत सरकार ने खरीद करके और उसे तीर्थ स्थल घोषित किया है। उनकी प्रज्ञा भूमि जहाँ है वहाँ उनकी
उनका जो महाप्रयाण हुआ है दिल्ली में, उस स्थल को, उनके 5 स्थलों को जोड़ करके पंच तीर्थ की स्थापना की है और इससे बड़ा सम्मान देने वाला कोई नहीं है भारतवर्ष में। इसलिए बाबा साहब का सम्मान हमारे दिल में है और भगवान राम भी भारत के सांस्कृतिक प्रतीक है। वो हर भारतवासियों 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों के दिल में है। कांग्रेस से सीधा सवाल है, क्या कांग्रेस ने अपमान किया है बाबा साहब को? बिल्कुल। ये लोग जिस तरह से भारत के गृह मंत्री लोकतंत्र के संसद भवन में जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महिमा मंडित कर रहे थे, गाली तो पढ़ रहे थे, इनको तो आदत है 10-12 वर्षों से कि नेहरू परिवार को गाली दो। गाली देते देते इनको आदत पड़ गई। देश के महापुरुषों को, देश के धरोहर को वो गाली देने का काम किया है। पूरे देश की जनता आज थूक थूक कर रही है माननीय गृह मंत्री के ऊपर। और जहां तक बात रह गई ये भाजपा RSS के लोग, जब देश की आजाद की लड़ाई लड़ रही थी उस समय ये लोग, भाजपा के लोग, RSS के लोग अंग्रेजों को दलाली कर रहे थे। उस समय वो लोग आजादी की लड़ाई में नहीं थे। वो लोग अंग्रेज को चापलूसी करते थे। वो लोग, इनके खून में है कि महापुरुषों को गाली दो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दो, इनके खून में है। निश्चित रूप से देश देख रहा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिस तरह से उन्होंने गाली देने का काम किया है, हमारे कांग्रेस जननायक राहुल गांधी। चलिए आइए इधर जी, बताइए। राहुल जी ने आपसे ये पूछा है कि आपने बाबा साहब को कितना सम्मान दिया और आपने बात को घुमा करके कहां ले गया। आप ये बताइए कि बाबा साहेब अम्बेडकर को कांग्रेस ने कितना सम्मान दिया। हम ये राहुल जी का सवाल ये था, आपने बात को घुमाया। सवाल का बताएं। सर ये बोल रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। भारत की जनता गरीब है, पूरे देश गरीब थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का कोट कहाँ झुलाता था? लंदन में। कहाँ से आता था पैसा? किसको लूट लिए? लाल बहादुर शास्त्री का मौत हुआ, ये जवाहर, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, क्यों उसको बंद करके रखा गया? फाइल को क्यों नहीं निकाला गया? कांग्रेस बताए। जी बताइए। ये देश वर्तमान में जीना चाहती है या भविष्य में? ये लोग भूत में जाते हैं। बीजेपी वाले सिर्फ पूर्व के बात करते हैं, वर्तमान के बात कीजिए। वर्तमान में क्या कर रही है आपकी सरकार, यह बात होना चाहिए। बिहार पे बात करें कि बिहार का क्या मुद्दा है, और यहाँ पर देखिए कि अब राहुल गांधी और बाबा साहब पे सारे लोग चले गए। जी बताइए, विकास के मुद्दे पे बात कीजिए। हम सीतामढ़ी जिला में 8 विधानसभा क्षेत्र आता है। हम दोनों विधायक दल के घटक से पूछ रहे हैं कि यहाँ अति पिछड़ा का बहुसंख्यक लोग है। 8 विधानसभा में एक भी अति पिछड़ा सीट नहीं मिला है आज तक। तो उसके पक्ष में जो हम लोग दोनों घटक दल के जो अति पिछड़ा को मान बढ़ाने का काम करेंगे, हम लोग उसके साथ है। जहाँ तक यहाँ की वर्तमान विधायक की बात है, तो वर्तमान विधायक जो है 5 साल पूर्व यानी सत्ता से पहले जो काम जो घर घर घूम के प्रत्येक गांव में कर रहे थे, वो अभी विफल देखा जा रहा है। और यहाँ देखिए कि मेरे जन्म हुआ है जब से हम देख रहे हैं, पहला विधायक भोला राय जी थे, बहुत अच्छा काम किए, और दूसरा गुड्डी चौधरी जो थे, उनके रीजन बहुत अच्छा काम हुआ। चलिए सवाल लेंगे दूसरा। हाँ बताइए, एक ही बार बताइए। यार रुन्नी सैदपुर में सिर्फ और सिर्फ लालटेन जलेगा और पूरा देश जान रहा है कि यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए और भी लोगों के पास जाते हैं, और भी दीर्घा में हमारे साथ जनता है, उनसे जानते हैं क्या मिजाज है इस बार। बिहार का क्या मिजाज है? बिहार का मिजाज, बिहार में खिचड़ी सरकार हो। खिचड़ी सरकार? हाँ। इसलिए कि दोनों दल जो है ना, दोनों दल को लोग बहुत दिन देख चुके हैं। अब यहाँ निर्दलीय की सरकार बनेगी। निर्दलीय की सरकार बनेगी, और जो निर्दलीय का बेस्ट उम्मीदवार आएगा, हम लोग उसको दिल खोल कर समर्थन करेंगे। क्यों? कुछ ये कारण कि वर्षों से उपेक्षित बागमती बांध है, और हम लोग हर साल दहते हैं, कोई देखने वाला नहीं हो, चाहे विधायक हो सांसद हो, कभी जाता ही नहीं है घूम करके। बागमती की बांध जब से निर्माण हुआ, तब से दोनों छोर पर बसने वाले लोग बर्बाद हो गए, उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो अब निर्दलीय की सरकार यहाँ बनेगी। बिहार में क्या मिजाज है? बिहार के क्या जनता इस बार क्या चाहती है? बिहार में एनडीए की सरकार होगी, लेकिन एनडीए को कुछ सुधार करने की जरूरत है, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था पे, ठीक है। और उसके बाद अभी तक आपने जितने लोगों से भी बात किया, उसमें से 70-80% लोगों ने अपने स्वार्थ की बात किया। स्वार्थ की बात की, जैसे किसी ने अपने वरिष्ठ नेता की मतलब पद पे लाने की बात कही, किसी ने मस्जिद के बारे में बात कही, ठीक है। और बाबा भीमराव अंबेडकर को, ठीक ना, जानने समझने की जरूरत है। उनको सम्मान, आप उनको जान जाइएगा तो उनको सम्मान आप ऑटोमेटिक दीजिएगा। चलिए, क्या मुद्दा क्या है इस बार? क्या करना है विचार, ठीक है, नीतीश कुमार। हाँ। चलिए और भी लोगों के पास जाते हैं, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, बीपीएससी के मास्टर लोग परीक्षा देते हैं, क्वेश्चन लीक हो जाता है। हजारीबाग में क्वेश्चन सेट किया था, पढ़ाया था, होटल में आपको बच्चा सबको क्वेश्चन का आंसर हटाया जाता है, सब मीडिया में आया, पेपर में आया, हम लोग को हटा दिया जाता है, तो मौका नहीं मिल रहा है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं, क्या कुछ है इस बार बिहार का माहौल, क्या लग रहा है? बिहार का माहौल ये लगा है कि हम लोग को चाहिए गठबंधन सरकार।
हाँ गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार। हाँ हाँ चलिए आप बोलिए, बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव में किसकी सरकार बननी चाहिए? नया कोई चेहरा आना नया कौन चेहरा? कोई नीतीश कुमार छोड़ के दूसरा आए। नीतीश कुमार छोड़ के कोई दूसरा आ जाए, कौन आ जाना चाहिए? विकल्प है, जनसुराज भी है, महागठबंधन भी है, किसको चाहिए? तेजस्वी। क्या मिजाज क्या है इसका? 20 साल तक तो नीतीश जी को भी देखिए लिए, 20वां साल चल रहा है, 15 साल लालू जी को भी देखिए लिए। तीसरा कोई नया विकल्प होना चाहिए। जो निर्दलीय चाचा बहुत अच्छा बात बोले हैं। निर्दलीय? हाँ निर्दलीय बिहार में भी सरकार बना। हाँ निर्दलीय विधायक बने रूनी सैदपुर में। रूनी सैदपुर बनेगा तभी नया चेहरा चाहिए। नया चेहरा चाहिए। क्या मिजाज क्या है बिहार का? मिजाज क्या है इस बार? किसकी सरकार बिहार में बनेगी? सरकार तो वही अच्छा हो जो हर जनता के लिए सोचे हो और जनता के फायदे के लिए सोचे। हम ये मोदी जी के जो प्रवक्ता है उनसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जब वो सरकार में नहीं थे तो बोले थे हमारी सरकार आएगी तो हर खाते में 15 लाख आएगा। वो 15 लाख अभी तक हम देख रहे हैं 14 से अभी 24 आ गया, 11 साल हो गया। लगता है वो रास्ते में कहीं रुका हुआ है। हम इंतजार करें कि आज नहीं कल तो गिरेगा, लेकिन गिर ही नहीं रहा है। इनका जवाब हमको प्रवक्ता साहब दे, कब गिरेगा? बिल्कुल राहुल जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता से ले लीजिए सवाल। देखिए हमारे सामने एक राजनीतिक विश्लेषक थे, उन्होंने कहा है कि 2500 रुपए का तोड़ निकाला जा रहा है। मैया बहन योजना, बीजेपी से मेरा सवाल रहेगा क्या रहेगी? आप लोग कुछ ला रहे हैं कि नहीं माई बहन के लिए? सबसे पहले तो ये माई बहन योजना वो लोग ला रहे हैं जिन्होंने कभी बिहार के माँ बहन को सम्मान नहीं देना सीखा। याद है चंपा विश्वास केस, एक IAS अधिकारी की पत्नी को पटना में पढ़े लिखे लोग और उसी सरकार के RJD के जुड़े लोगों के द्वारा बलात्कार किया गया, उनके घर के नौकरानी के साथ, उनकी बच्चियों के साथ। और वैसे लोग बैठे हुए आज कहते हैं माई बहन सम्मान योजना। ये सत्ता में आने का चोचला है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये देंगे कहां से? पहले अर्थशास्त्र का ज्ञान है? पहले जाके कहिए कि उनके नेता तेजस्वी यादव विश्वविद्यालय में नहीं, अभी स्कूल में, पाठशाला में नाम लिखावे। और BPSC से नीतीश जी ने अच्छा शिक्षक भेज दिया है। पहले पढ़ लें, उसके बाद अर्थशास्त्र की बात करें और योजना और प्लानिंग की बात करें। एनडीए का यही दिक्कत है, बार बार घूम फिर के आपके पढ़ाई लिखाई पे चले आते हैं। क्या क्या मतलब डिग्री उग्री दिलवाई है उनको? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग तो खुद ही मान रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह दिए कि बिहार का अगला भविष्य तेजस्वी यादव है। अब उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहा है। अब बार बार जो है कह रहे हैं नीतीश जी नरेंद्र मोदी जी के मंच से कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, अब हम आप ही के साथ हैं। अभी बता रहे थे भाजपा के प्रवक्ता अमित शाह जी इनके कौन है? देश के गृह मंत्री है। और गृह मंत्री सरेआम इस बात को कह रहे हैं कि आपको संसदीय कमेटी की बैठक होगी और उसमें तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो सवाल तो भाजपा और जदयू के लोगों से है कि इनका गृह मंत्री इनका नेता है कि नहीं, उनके बात का कोई महत्व है कि नहीं। वो जब कह रहा है कि संसदीय दल के बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, तो फिर इनकी बातों को क्या कहना? देखिए सीधा सवाल है जदयू से, आप लोगों को तकलीफ हुई? जवाब दूंगा, 1 मिनट। आप लोगों को तकलीफ हुई? संसदीय दल में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान का ज्ञान जिस व्यक्ति को होगा, वो सब जानते हैं कि चुनाव के बाद जब विधायक दल की बैठक होती है उसमें बहुमत से या सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाता है। पहले से घोषणा राजतंत्र में होता है कि राजा मरेगा तो उसका बेटा होगा। ये लोकतंत्र है और बिहार की जनता जिसे चुन कर भेजेगी उस विधायकों में से नेता चुना जाएगा और मुख्यमंत्री होंगे। मेरा सवाल रह गया था, जब अमित शाह ने कहा था तो जदयू को थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ तो हुई होगी। कोई तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में जो विचार विमर्श होकर निकलता है उसी का एनडीए गठबंधन के जदयू के नेता मानते हैं। इसलिए हम लोग के लोकप्रिय साथी के रूप में बीजेपी मिला हुआ है, कदम में कदम मिलाकर चल रहा है। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास के दरिया बहा दिए हैं। पहले, इससे पहले महागठबंधन की सरकार थी, चरवाहा विद्यालय, पहलमान विद्यालय, लूट खसोट योजना, बलात्कार योजना चलता था। आज वो विकास की बात करते हैं। इनके साथ जो हुआ था विकास की बात तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। विकास पुरुष है, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, कांग्रेस कहाँ है? बिहार में बदलाव है और महागठबंधन का आगाज है। चलिए सीधे चलते हैं ग्राउंड लेवल पे, जहां हमारे अभिषेक जी हैं और उनसे हमारा सीधा सवाल रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए हम जनता दरगाह में है और जनता का सवाल है अपने जनप्रतिनिधि से। जी बताइए। अभी नेताजी जो बोल रहे थे कि मतलब कि तेजस्वी जी जो है बलात्कार की बातें अभी जो बोले हैं,
क्या नीतीश कुमार जी मुजफ्फरपुर में जो बालिका गिरी हुई थी वो क्या बलात्कार नहीं था क्या? उनका मतलब कि सम्मान कर रहे थे मुजफ्फरपुर में, और वो विधानसभा में जो माँ बहन के बारे में जो बोल रहे थे, माँ बहन के की रात में सोता है तो ये होता है, क्या वो नीतीश कुमार जी पूरा अच्छे बात बोल रहे थे या तेजस्वी जी गलत बात बोल रहे थे? तेजस्वी जी मतलब कि बहुत बलात्कारी लोग हैं, तेजस्वी नीतीश कुमार बड़ा स्वच्छ दिल के लोग है ना, मतलब कि यही होता है। पूछिए उन लोगों से, सवाल पूछिए उनसे, जदयू वाले से थोड़ा सवाल ले लीजिए इस पे। क्या कहेंगे इस पे आप? उन्होंने कहा जदयू राज में भी बलात्कार होता था। नहीं, ऐसा नहीं है। जदयू राज्य में सब अच्छा चल रहा था। इससे महिलाओं का जो हम लोगों ने सम्मान किया है, महिला के उत्थान के लिए हम लोगों ने जितना काम किया है वो एक नजीर है। और इसी तरह का कोई महिलाओं के प्रति कोई अपमान या कोई इस तरह की कोई बात हम लोगों के मतलब राज्य में हम लोगों के शासन काल में नहीं हुआ है। महिलाओं के उत्तरोत्तर विकास के लिए हम लोगों ने काम किया है। सीधा सवाल पब्लिक से लेते हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे, क्या सवाल आपका? अभी सर बोले हैं कि माँ बहन योजना के बारे में कि तेजस्वी जी कभी माँ बहन को माने सम्मान किए ही नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ कि वो उनके राज में सम्मान नहीं हुआ, क्या नीतीश जी के राज में सम्मान हुआ? गर्दनी बाग पे जब हमारे शिक्षिका लोग, हमारे युवा साथी अपने हक और अधिकार के लिए जब लड़ाई लड़ते हैं तो क्या उस पर लाठी चलता है? वो सम्मान दे रहे हैं कि उनके साथ भी अपमान हो रहा है? कभी दुपट्टा खींच लिया जाता है, कभी साड़ी को खींच लिया जाता है, वहाँ यहाँ की प्रशासन लाठी चलाता है। क्या वो माँ बहन की सम्मान दे रहे हैं? उनसे भी पूछिए कि वो कैसा सम्मान, जिस सरकार में महिला को, माँ को, बहन को, शिक्षा के हक और अधिकार मांगने वालों को लाठी से, डंडा से पीट पीट कर मारे, क्या वो अधिकार है? जिस समय हम पंचायत समिति थे, हम लोग मनरेगा की मांग के लिए पटना में गए थे, हम लोगों पर लाठी चला था। क्या यही संविधान कहता है कि जो हक और अधिकार की मांग करे उस पर लाठी चलाओ? दूसरी बात कि अभी यहाँ से आवाज आया था कि माँ बहन योजना का एक तोड़ निकाला जाता है कि 1 साल का एक ही बार में दिया जाए। यह एक परिवर्तन का दौर है। जब तेजस्वी जी वहां से अपना झंडा लेकर लहरा रहे हैं तो नीतीश जी बोल रहे हैं कि इसका मैं तोड़ निकाल रहा हूं। यह संकेत दे रहा है कि बिहार में परिवर्तन का दौर चल रहा है। अब नीतीश सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं रहा तो तेजस्वी जी के मुद्दा को मुद्दा बना रहे हैं। बिहार में इस बार एनडीए की सरकार खत्म, महागठबंधन का सरकार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता दीर्घा के पास और भी लोगों के पास जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या किसकी सरकार बनेगी बिहार? बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन? जी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। और 19 सैदपुर से बदलाव की जरूरत है। यहाँ एक ही उम्मीदवार है जो विकास, गरीब के मसीहा, जिनका नाम है राजेश चौधरी जी, और उनके सिवा यहाँ रूनी सैदपुर में नकेल का। चलिए बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे, क्या मुद्दा है इस बार बिहार का, क्या मुद्दा है बिहार में, किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि कई विकल्प है यहाँ पर, महागठबंधन है, जन सुराज है, एनडीए है और भी निर्दलीय दल सब है। मेरा सवाल अनिल जी से है। अनिल जी बोल रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ, एनडीए की सरकार में विकास हुआ। उनसे ये पूछिए कि हमारे या उनके, हमारे गांव के ही हैं, हम लोग गिद्धा फुलवरिया के हैं, और वहाँ के क्या नाम है कि पंकज मिश्रा जी विधायक हैं। उनसे पूछिए कि क्या बोले कि जब विकास है तो उनके घर में अभी लाइट जल रहा है। उनसे सवाल है हमारा कि गिद्धा फुलवरिया दोनों हम एक ही गांव के हैं, उनके घर में अभी फोन कर ले कि लाइट है। अगर लाइट होगा अभी तब मीटर में और क्या नाम है वोल्टेज नहीं रहता। ऐसा कोई गांव देखे जहाँ बगैर स्टेबलाइजर का लाइट नहीं जलता हो? उनसे सवाल है, इनका जवाब आप लीजिए पहले। क्या 5 लाख का काम हुआ है गिद्धा फुलवरिया पंचायत में? ये क्या वहाँ माने यहाँ के प्रेजेंट विधायक से अनिल जी से सवाल का जवाब लीजिए कि ये बोल रहे हैं कि एनडीए सरकार में मतलब विकास हुआ तो पंकज मिश्रा जी हमारे मतलब कि ये है गांव के विधायक है, तो उनसे पूछिए कि लाइट है हमारे गांव में, वो हमारे गांव के, उनसे पूछिए कि उनके घर में भी लाइट जल रहा है, नहीं जल रहा है। राहुल जी सवाल ले लीजिए। राहुल, क्या सही बात है कि लाइट की व्यवस्था अभी भी इस युग में भी गांव में नहीं पहुंची है? रूनी सैदपुर कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली नहीं जलती है। और पंकज मिश्रा विधायक तो वहां तो पावर ग्रेड बैठाने के लिए क्वाही चौक में दोबा में बैठाए हैं। इनकी बात अधूरी है, नहीं जानते हैं। महिंदवाड़ा थाना
पड़ता है वहां पर भी बिजली है। हम भी तरियानी के रहने वाले हैं। 22 घंटा 20 घंटा बिजली मिलती है। क्या आपके गांव में बिजली है? बिल्कुल, मेरे गांव में बिजली है और पूरे इलाके में बिजली है। और प्रायोजित कोई व्यक्ति अगर कोई प्रायोजित प्रश्न पूछे, अगर कोई प्रायोजित प्रश्न पूछे किसी को लक्षित करके, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं। आज मैं बता रहा हूँ, विकास की बात है, गांव की बात नहीं होती है। सरकार नीतियों से चलती है और नीति पूरे प्रदेश के लिए और देश के लिए बनती है। भारत में 112 जिले मोस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, महत्वाकांक्षी जिले चुने गए हैं नीति आयोग के द्वारा, और उसमें अकेला बिहार के 13 जिले शामिल हैं, जिसमें सीतामढ़ी भी है। मोस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो विकास के मानक पर खड़े हैं, जिनको अंडर डेवलप्ड, अभी अविकसित नहीं, विकासशील जिले कहे जाते हैं। वैसे जिला में सीतामढ़ी भी है और 165 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भारत सरकार ने दिया। 49 इंडिकेटर्स हैं विकास के, और 5 क्षेत्रों में उन इंडिकेटर्स को बांटा गया है और सारे क्षेत्रों में विकास हो रहा है। विशेष फोकस केंद्र सरकार का है। तो नीतियां किसी गांव से नहीं, पूरे प्रदेश और देश के लिए बनती है। और पूरा सीधा चलते हैं, 10 साल राजेश चौधरी ने क्या विकास किया? फिर देखिए, रूनीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र में राजेश चौधरी जो विकास किया उसका कोई जवाब नहीं। हर गांव में, हर पंचायत में, आप रूनीसैदपुर में जब 2005 में गुड्डी देवी विधायक बनी तो सबसे बड़ा समस्या था मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी का। रूनीसैदपुर छोड़ दीजिए, जो कटौंझा पुल था वो गुड्डी देवी का बनवाया हुआ। और गुड्डी देवी 10 साल जितना ईमानदारी, और हर गांव में आप अथरी ले लीजिए, रैन अथरी रोड, गिद्धा फुलवरिया पुल, तिलक ताजपुर में जो बागमती का जो बांध बनवाया हुआ है वो गुड्डी देवी का बनवाया। तो रूनीसैदपुर में बदलाव होना है, यहाँ राजेश चौधरी का मांग है। रूनीसैदपुर में बदलाव होना है, राजेश चौधरी का मांग है, लेकिन मांग बिहार की है। प्रशांत किशोर क्या 2500 रुपया जो आरजेडी दे रही है, बीजेपी सोच रही है, प्रशांत किशोर क्या सोच रही है? प्रशांत किशोर हर अभी जो आपको वृद्धा पेंशन मिलती है 400 रुपये, अगर आप उससे मिला लीजिए कि 400 रुपये में हमें नहीं लगता कि ये मतलब 2 टाइम का चाय भी आदमी पी सकता है। प्रशांत किशोर जी का मेन उद्देश्य है कि बुजुर्गों को पेंशन 2000 रुपये दिया जाए, कृषि को मनरेगा से जोड़ा जाए, और शिक्षा को हर ब्लॉक में जो एक नवोदय स्तर का जो विद्यालय होता है जिसमें गरीबों का बच्चा पढ़ लिया, आज तक आप जाकर देख लें नवोदय किसी गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा हुआ, किसी विधायक, सांसद या किसी नेता का बच्चा पढ़ता है। तो हर ब्लॉक में एक नवोदय स्कूल का निर्माण करना होता है। बिल्कुल, चलिए सीधे चलते ग्राउंड। बिल्कुल, क्या कहेंगे? हम पूछ रहे हैं कि हमारे अनिल जी कहे हैं कि तेजस्वी जी माई बहन योजना लाए हैं, तो कहाँ से पैसा आएगा? तो सबसे पहले तो इस का शुरुआत मध्य प्रदेश से ही किए थे ना, बीजेपी वाले ही किए थे। चलिए ठीक है, और भी लोगों से जानते हैं क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बननी है, क्या कहेंगे? बिहार में हमारा सरकार एनडीए का है और रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे? ना, ठीक है, एनडीए की सरकार है। हम आते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास, जो राजनीतिक विश्लेषक है और इस कार्यक्रम की समापन भी करेंगे इसके बाद। और बता दें कि जो भी लोग यहाँ पे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, जो भी लोग फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं, आप अपने अपने मोबाइल को खोल सकते हैं, मोबाइल पे फर्स्ट लुक बिहार फेसबुक पर खोल सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को, अब तक आपने फॉलो नहीं किया है। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो आज शाम को 5 से 6 बजे तक इसका प्रोग्राम का टेलीकास्ट होना है। प्रोफेसर साहब, क्या लग रहा है, आखिरी दौर में प्रोग्राम है, बिहार का मिजाज क्या लग रहा है? सभी लोग अपनी भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सभी लोग मतलब कि चुनाव के समय यात्रा पे निकल गए हैं, चुनाव को लेकर मतलब कई तरह के घोषणा कर रहे हैं, घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। ऐसे में बिहार का मिजाज क्या? देखिए, सबसे पहले तो हम फर्स्ट लुक बिहार, जिसके लिए लगातार हम राजनीतिक विश्लेषक के रूप में काम करते हैं, और करीब करीब जो बिहार में चुनाव जो हुए लोकसभा के, उसमें जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था फर्स्ट लुक बिहार ने, वो करीब करीब पूरा हुआ था। हम लोग 32-33 सीट कहते थे, लेकिन 30 सीट आया था। और भी जो उपचुनाव जो हुए थे, अभी जो उपचुनाव 4 उपचुनाव हुए हैं, उसमें भी फर्स्ट लुक बिहार ने जो प्रेडिक्ट किया था कि 4 सीट जनसुराज हार रही है और 2 सीट पर उसका जमानत जब्त होगा, 3 सीट पर, वो भी करीब करीब हम लोगों का पूरा उस तरह से निकला है। और आज खुशी की बात है कि रूनीसैदपुर में हमारे जो सम्मानित लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन सब लोगों ने बड़े शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखा है। मैं यही एक राजनीतिक
राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं यही कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो सवाल यहाँ खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट लुक बिहार के आने से ये सवाल खड़े हों। जनता को जागरूक रहना है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जो एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब 2005 में बनी थी और 2010 तक चली थी, वैसी स्थिति आज नहीं है। आज भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लोग की परेशानियां बढ़ी हैं। अभी जमीन का जो सर्वे करने की बात हुई थी, उसमें काफ़ी पैसे का लेन देन प्रारंभ हो गया हुआ था। तो इस तरह से निश्चित रूप से एनडीए को भी अगर सत्ता में फिर से आना है तो उनको देखना होगा इन चीज़ों पर। तेजस्वी जी के लिए मेरा सुझाव ये होगा कि युवा नेता हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनके पिता लालू यादव जी जनता से सीधे कनेक्ट हो जाते थे। लालू यादव जी के यहाँ कोई पहुँचता था तो दूर से ही वो कहते थे, वो पाँच सात आदमी के साथ पहुँचता था तो उसमें से एक आदमी जो होता था उसको पुकारते थे कि का हो रूनी सैदपुर के बड़ा आबा 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 फलना आदमी। तो ये तेजस्वी यादव में कमी है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं जनता के साथ। और A to Z कहने से नहीं होगा, आप आज भी उस माई समीकरण का ढोल पीट रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से माई समीकरण छिन्न भिन्न हो गया लोकसभा के चुनाव में। आपने देखा कि किस तरह से माई समीकरण इस 4 जो उपचुनाव हुए हैं उसमें जन स्वराज आकर और माई समीकरण को उसने छिन्न भिन्न कर दिया। तो माई समीकरण पर भरोसा करके अगर तेजस्वी यादव सिर्फ यहाँ चलेंगे बिहार में, तो बिहार की सत्ता उनके हाथ में नहीं आने वाली है। तो इसलिए निश्चित रूप से जनता सजग रहे, जनता अपनी आवाज़ को बुलंद करती रहे। विधायक की अभी बात चली है कि विधायक के गांव में बिजली नहीं है, बिजली नहीं है तो यहाँ फर्स्ट लुक बिहार पर भी आप बोलें, लेकिन वहाँ भी खड़े होके आप में हिम्मत होनी चाहिए कि विधायक के मुंह पर कहें कि आप काम नहीं कर रहे हैं। जनता जागरूक है। प्रोग्राम आखिरी दौर पर है, क्या कहेंगे सर? मेरा कहना है कि 2014 में मोदी जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हमारे देश के पूंजीपति वर्ग के लोग या राजनेता लोग विदेशी बैंकों में पैसा जमा किए हुए हैं, हम 100 दिन के अंदर वो पैसा लावेंगे, 15-15 लाख तमाम लोगों के खाते में भेजेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारे देश के अंदर जो बेरोजगार लोग हैं, हम लोगों का प्रति साल हम 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को हम रोजगार देंगे। ये भी योजना उनका फेल हो गया। उन्होंने किसानों को कहा था कि हम आपकी आय दुगुनी कर देंगे, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसके लिए किसान आंदोलनरत है, लेकिन ये मांग आज तक किसानों का वो पूरा नहीं की। किसानों के लिए उन्होंने किया है, किसानों के लिए उन्होंने किया पॉकेट मारी। 50 किलो का यूरिया 45 किलो में दिया जा रहा है और उसका दाम 300 रुपया और 350 रुपये में वो बिक रहा है। 300 रुपये उससे भी फालतू होगा। तो इस तरह से मोदी जी ने देश को लूटने का काम किया। समय का काफी ज्यादा अभाव है। फिर से हमारा कार्यक्रम जो है फर्स्ट लुक बिहार का जो कार्यक्रम है वो बिहार के हर विधानसभा में होगा। देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ग्राउंड लेवल पे एक साथ बैठ के हमने डिबेट किया, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ चाहेंगे कि जनता की जो एपिसोड है उसको खत्म किया जाए। और फर्स्ट लुक बिहार की टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और आप अगर आए इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीतामढ़ी जिला के ये रूनी सैदपुर विधानसभा से हम लाइव थे और एक बाइट इनसे भी। एक बार हमको और मौका देना होगा। राहुल जी क्या कहना सबसे बड़ा तो मैं सीतामढ़ी में आप लोग जो है रूनी सैदपुर ब्लॉक में जैसे परेशान हुए हैं, जनता के जैसे नजदीक आज प्रथम बार मीडिया लोग आए हुए हैं और अपना अपना जनता जो है ऐसे दुख सुख का बात रख रहा है। इस बात से मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हर पार्टी के दल के लोग इसमें बैठे हुए हैं, सब अपना अपना वक्ता रखा हुआ है। सच्चाई यह है कि रूनी सैदपुर के ब्लॉक में जो पूर्व में विधायक है उसको निरस्त कर रहा है यहाँ का जनता और नया चेहरा छुपा जो जिसका 2 बार प्रमुख रहा है चंदन यादव, उसका मांग कर रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं, जनता का 2025 विधानसभा की यही खूबसूरती है और ये
सिलसिला क्या रहेगा 2025 विधानसभा में हम देखेंगे। आपको ये लाइव डिबेट कैसा लगा, लोकतंत्र की खूबसूरती कैसी लगी। फर्स्ट लुक बिहार से हम लाइव थे, सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर विधानसभा से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आई, हम फिर से नए एपिसोड के साथ और नए स्थल के साथ फिर से जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद।